एक तरफ अयोध्या में भगवान राम के आगमन के लिए पूरा देश तैयारियों में डूबा हुआ है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 22 जनवरी को दिवाली उत्सव मनाने के लिए उत्साहित हो रहे हैं लोग। मालदीव्स में भारतीय लोग होटल कैंसिल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की एक फोटो से मालदीव सरकार के 3 मंत्रियों को लात मारकर निकाल दिया जा रहा है। इंडियन टूरिज्म पर फिर चर्चा शुरू हो गई है। बिहार में चुनावी माहौल बन रहा है। उत्तर प्रदेश भगवामयी हो रहा है। केजरीवाल जेल जाने की तैयारी में जुटा है। एनिमल फिल्म 1000 करोड़ कमा के बैठ चुकी है और अटल सेतु को हरी झंडी मिल गई है। और एक कांग्रेस है जो अपना अस्तित्व बचाने के लिए एक और न्याय यात्रा पर निकल पड़ी है। इस बार यात्रा का नाम रखा गया है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। अभी चंद महीने पहले ही राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर 2 महीने छुट्टियां मनाई थी। भैया जी, वो आदरणीय राहुल जी को रुको, क्या बोला? आदरणीय मतलब वो राहुल भैया को छुट्टी मनानी होगी तो थाईलैंड न जाएंगे, यहाँ काहे मनाएंगे? बेटा सब कुछ तू ही समझ जाएगा, तो हम क्या यहाँ घास छीलने के लिए बैठे हुए हैं? देख, बात ऐसी है कि अब उनकी फॉरेन वाली छुट्टियों का भेद खुल चुका है। लोग जान गए हैं कि वो छुट्टी मनाने, मसाज करवाने थाईलैंड और बैंकॉक जाते हैं। ऐसे में उन्होंने सोचा कि अब इधर उधर ना जाकर काम के नाम पर मौज करेंगे अपने ही देश में। इससे उनकी प्रख्याति भी होगी और मसाज वाला धब्बा भी नहीं लगेगा, समझा? इसलिए इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा नाम से 2 महीने का एक टूर पैकेज तैयार किया था। सारी सुविधाओं के साथ लैस होकर वो निकल पड़े थे। पिकनिक का पिकनिक हो गया और कहने को काम भी कर लिया। खैर, एंड ऑफ द डे पब्लिक को भी समझ आ गया कि ये केवल पिकनिक ही था। अब कुछ दिन बीत गए और दोबारा से राजकुमार को खुजली हुई तो कांग्रेस में फिर बैठक हुई और तय हुआ कि एक और पिकनिक प्लान करेंगे, जिसे भारत जोड़ो यात्रा 2.0 नाम दिया जाएगा, यानी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। इस न्याय यात्रा के लिए कांग्रेस के सारे नेता हवाई जहाज में बैठकर कहीं तो निकले हैं। एक वीडियो आई है जहां सारे कांग्रेसी नेता एक जहाज में बैठकर इस यात्रा में निकल रहे हैं और उससे पहले इन्होंने कुछ नारे भी लगाए। देखो यार, बीजेपी से दुश्मनी निकालना एक बात है और अपनी पार्टी की सुरक्षा दूसरी बात है। अरे भाई, ये सारे नेता एक ही जहाज में एक साथ बैठकर क्यों निकल रहे हो यार? सिर्फ सोच के देखो, भगवान ना करे अगर कहीं ये जहाज क्रैश हो गया तो सोचो, 100 साल पुरानी पार्टी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। अब भैया जी, अस्तित्व तो मोदी जी पहले ही खत्म कर चुके हैं ना। वो सब नहीं, मतलब यार हमारे देश में तो अगर कहीं जर्नी के लिए 2 भाई भी साथ जा रहे हो तो माँ भी उन्हें अलग अलग गाड़ी में भेजती है, ये सोचकर कि कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो कम से कम हमारे खानदान का एक चिराग तो बच ही जाएगा ना। साथ में जाएंगे तो खानदान ही खत्म हो जाएगा। तो ये बात सोनिया जी ने क्यों नहीं सोची, जो सबको एक ही फ्लाइट में भेड़ बकरियों की तरह लाद कर भेज दिया। ऑन ए सीरियस नोट, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद कांग्रेस को नीचा दिखाना कतई नहीं है। राम भगवान का मौसम चल रहा है, इसमें झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे सच में चिंता हुई ये वीडियो देखकर कि कहीं सारे कांग्रेसी नेता एक साथ एक फ्लाइट में क्यों जा रहे हैं। अरे भाई, जमीन से हजारों फीट ऊपर आकाश में उड़ने वाले यंत्र का क्या भरोसा। खैर, इसके साथ ही एक और वीडियो प्राप्त हुई है जो अगेन एक प्लेन के अंदर की थी, लेकिन यहां सारे विदेशी बैठे हुए थे और जानते हैं वो क्या नारे लगा रहे थे? भारत माता की जय, जय श्री राम। जस्ट इमेजिन, अपने देश के हिंदू नेता इस पावन अवसर पर देश को तोड़ने के मिशन पर निकल रहे हैं और जिन विदेशियों का भारत या राम से लेना देना नहीं है वो भारत माता की जय और भगवान राम में विलीन है। कांग्रेस के लिए कितनी शर्मनाक बात है। कांग्रेस ने अयोध्या के बुलावे को भी ठुकरा दिया है क्योंकि इनके लिए भगवान की आस्था से जरूरी देश को तोड़ना है। अब आप सोच के देखिए, इस पूरी यात्रा में करोड़ों का खर्चा फिर आने वाला है, जो इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा में भी आया था और फिर इस बार तो फ्लाइट से सारी यात्राएं होनी है। इस पिकनिक ट्रिप पर जो करोड़ों का खर्च होगा, क्या ये कांग्रेसी इससे हॉस्पिटल, स्कूल्स या दूसरे विकास के काम नहीं कर सकते थे? सोचिए कितनी करप्ट पार्टी हो चुकी है, सत्ता पाने के लिए अंधे हो चुके हैं। जहाज में बैठकर गरीबों के हक की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं ये लोग।
जीवन भर कांग्रेस पार्टी दूसरों पर अन्याय करती रही है। 84 के दंगों का मंजर कौन भूल सकता है, जब सड़कों पर लाशों के ढेर लगे थे, हमारे सिख भाइयों की पगड़ियों से पहचान कर उन्हें मारा जा रहा था, और ये न्याय पाने के लिए यात्रा करने चले हैं। इनसे ज्यादा नौटंकी बाज कोई हो सकता है? ये जो वीडियो मैंने दिखाई है, इसे सेव करके रख लेना। जब भी राम विरोधी लोगों की पहचान करनी हो तो ये वीडियो जरूर देख लेना। इसमें गालीबाज से लेकर लौंडियाबाज तक हर कोई मिल जाएगा। ये सारे कांग्रेसी चले हैं न्याय यात्रा पर, और खुद इनके अपने नेता मिलिंद देवरा ने न्याय न मिलने से कांग्रेस को ही छोड़ दिया। अब जो पार्टी अपने नेताओं के साथ अन्याय कर रही है, वो दूसरों के लिए न्याय कैसे मांगेंगे? देखा जाए तो ये कैंपेन नया नहीं है। 2019 के चुनाव में भी कांग्रेस ने नारा दिया था, अब होगा न्याय। जनता ने न्याय कर दिया और बीजेपी को जिता दिया। उसके बाद भी इनके सर से न्याय का भूत नहीं उतरा। पिछली बार न्याय मांगा था तो जनता ने 52 सीटों पर समेट दिया था। इस बार न्याय मांगोगे तो बोरिया बिस्तर समेटकर हिमालय पर भेज देगी जनता। एनीवेज, जाने दो। इस भक्तिमय माहौल में इनकी खबरें पढ़ने का टाइम किसके पास है, और ना किसी को इस बात की पड़ी है कि ये किससे, कब और कहां न्याय मांगने के लिए जा रहे हैं। बस ये कहना था कि भाई एक साथ सारे नेताओं को एक ही फ्लाइट में मत भेजो। आजकल धुंध बहुत रहती है। समझ तो रहे होंगे आप। भगवान राम भला करे इनका। जय हिंद, वंदे मातरम।